जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके माइंड में जो पर्सन है तो उनके माइंड में क्या है, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या है आपको लेकर। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका आपको 3 बार नाम लेना है। उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा इमेजिन करना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। आपके स्पाउस हैं, क्रश हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जीएफ है, बीएफ, जो भी कोई है, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, मेल फीमेल, ठीक है, कोई भी हो। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। देखते हैं कि उनके मन में क्या है। जो पर्सन आपके माइंड में है तो उनके माइंड में क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बी पॉजिटिव। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टिस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, बॉटम में है द डेविल, ठीक है। देखो, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, ठीक है। इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये क्या सोच रहे हैं। कुछ नियर पास्ट की हम एनर्जी चेक करते हैं। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, इनको आपसे फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। अपनी मनमानी करना, जिद्दी होना, आपका या किसी चीज़ का इनको एडिक्शन होना, ठीक है। अपने कंट्रोल में करके रखना कि मेरे से बात करनी है, मेरे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचना है, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए सब कुछ करो, ठीक है। कुछ जेलसी की भावना भी इनके अंदर रहती है। और अट्रैक्शन तो ऐसा है कि कभी छोड़ के नहीं जाना है, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता भी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो शायद आपको पसंद है नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरे हैं, हाँ ये है कि जिद्दी टाइप के हैं, जेलसी स्वभाव है, और कुछ गलती कर देना, बहुत ज़्यादा क्लोज रहना, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है, आपके पर्सन शुरू में आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करना, आसपास रहना,
घंटों बातें करना, मिलना-जुलना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है? और ये इनके अंदर थोड़ी ज़िद्दी स्वभाव भी है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होना, बार-बार रूठना, बार-बार मनाना, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रही है। क्योंकि इनका जो स्वभाव है ना, ज़िद्दी है और ज़िद में आदमी कभी-कभी इंसान गलत भी करता है, कभी अच्छा भी हो जाता है, तो इनसे गलतियाँ हुई हैं। क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा है। अपनी ज़िद में आना, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, तो देखो शुरू में आपको देखकर, किसी चीज़ को देखकर अट्रैक्शन हुआ इन्हें, ठीक है? प्यार की बात करें तो प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है, इनकी तरफ से उतना प्यार नहीं दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग करना, आपके साथ घूमना-फिरना, मस्ती करना और इनको लगा था कि आप इनको लेके ना बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं। इनके सिवा किसी को लेके सोचना नहीं है और ये जो पर्सन है आपसे एज में कम हो सकते हैं, आप एज में इनसे थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। ये मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। इन्हें मस्ती करना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना रिश्ते में लेकर। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे जाके सोचेंगे। कमिटमेंट नहीं देना, ठीक है? और शुरुआत ऐसी करना जैसे कि आपको जान भी निकाल के दे देंगे। तो आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव रहे हो। चलिए क्लैरिफ़ाई करके देखते हैं। क्यों इतना आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके अंदर इंटीमेसी है, अट्रैक्शन है, मिलना है, अभी ज़िद है, ठीक है? इनके मन में आखिर क्या है? हमने कहा ना देखो, न्यू बिगिनिंग करना, अट्रैक्शन फ़ील करना, ज़िद्दी होना, एडिक्शन होना और किसी न किसी चीज़ का इन्हें एडिक्शन है। किसी चीज़ का हो सकता है, खाने-पीने का, घूमने का, फिरने का आपका, ठीक है? तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे। मस्ती में रहना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना। कमिटमेंट की बात करें तो अभी टाइम बहुत है हमारे पास। टाइम आएगा तो देखा जाएगा। थोड़ा लालच भी है इनके अंदर, ठीक है? जितना है उतने में संतुष्ट नहीं होना है, इनको और ज़्यादा चाहिए। इनको लगता है कि हमसे ज़्यादा बेटर दूसरे का रिश्ता ज़्यादा है। वो इंसान किसी और से ज़्यादा प्यार करता है, तुम मुझे इतना प्यार नहीं करती या नहीं करते। सामने वाला बहुत ज़्यादा प्यार करता है। संतुष्टि नहीं है इनके अंदर। लालच हो सकता है कुछ न कुछ आपसे। आपकी बात करें तो आपको ऐसा लगा था कि इनसे मिलकर ना कि आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये पर्सन हमेशा के लिए आपके हो जाएँगे, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएँगे। आप इनके होके रहेंगे तो ये पर्सन हमेशा के लिए आपके हो जाएँगे, ठीक है? आपके आस-पास से कहीं हो सकते हैं। और कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता यहाँ तक जा सकता है। क्योंकि शुरू-शुरू में देखो ये पर्सन आपके आस-पास घूमना, आपके आस-पास रहना, आपको बहुत ज़्यादा क्लोज़ लेके आना, बातें-शातें करना, बहुत ज़्यादा केयर दिखाना, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाना, इसके लिए आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है। और आपने कदम आगे बढ़ाया। कुछ लेना-देना हुआ, हो सकता है इन्होंने आपकी ऐसी जगह मदद की हो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन्होंने आपकी हेल्प की तो आपको लगा ये पर्सन सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। इसलिए आप इनको लेके ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। आप जितना मैच्योर हैं उतना ये मैच्योर नहीं है आपकी तरह। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा मैच्योर, इमोशनल, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग दिखाना, इनको समझना, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा सोचना इनके बारे में, दिन-रात इनके बारे में सोचते रहना। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए हैं। इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। शुरू में तो देखो रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ दरारें आई हैं, दूरियाँ आई हैं और इन्होंने कुछ न कुछ आपको ऐसा बताया है कि ये मजबूर हैं।
आपको लेके चल नहीं सकते। थर्ड पार्टी इशू है। देखो, इन्होंने आपसे मूव ऑन इसलिए किया है, इसलिए आपसे दूर गए हैं या गई हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई। जब तक आपको ये लग रहा था ना कि ये मेरे हैं, ठीक है, आपने सब कुछ इनको अपना 100% दिया, तन मन धन सब कुछ इनको दे दिया। जब इनको लगा कि आप इनको लेके बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव हो, इनके हो गए हो, आप इनको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, किसी और के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। इन्होंने आप पर कुछ ऐसा जादू किया है कि आप इनके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते। और ये जो आपकी तरफ से बेफिक्र हो गए, उसके बाद कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया और इन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका इन्होंने दिल तोड़ा है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है किसी थर्ड पर्सन ने जाकर। ठीक है, आप जानना चाहते हैं ना कि ये क्यों गए आपको छोड़ के, क्यों आपका दिल तोड़ा, कोई थर्ड पर्सन है क्या? हाँ, है इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन, मेल फीमेल जो भी है। इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आया और आपकी तरफ से इनका अट्रैक्शन कम हो गया। जो बातचीत बहुत ज़्यादा होती थी धीरे धीरे करके कम हो गई और इन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, आजकल क्या है कि इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, शादी के ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, शादी करना है, मस्ती करना है, एक दूसरे के साथ रहना है। देखो, थर्ड पार्टी में बेशक ये गए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन इनका रिश्ता चलेगा, या थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा दिन इनका रिश्ता वहाँ चलेगा। आपको लेके फील करते हैं कि आपने इनसे जो प्यार किया वो इस लेवल का किया कि आपने बदले में इनसे कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ प्यार के सिवा। इनका साथ चाहिए था आपको, इनका प्यार चाहिए था, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए था। क्योंकि जब किसी से प्यार होता तो इंसान इतनी उम्मीद तो रखता है कि आगे जाके हम लोग शादी कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। बस इतना ही आपने इनको सोचा था, इतना ही मांगा था। लेकिन इन्होंने आपको बदले में दिया क्या? दर्द, धोखा, चीटिंग। ठीक है, और हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपकी इनसे दूरियां हैं या बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, डजेंट मैटर, लेकिन आजकल ये आपको फील करने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, और इन्हें ऐसा फील होने लगा कि आप इनके लिए परफेक्ट थे, शादी के लिए परफेक्ट थे। अगर ये आपसे शादी करते, आपके साथ रहते, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था। किसी तीसरे पर्सन ने बीच में आके सब कुछ खेल खत्म कर दिया या खराब कर दिया। ठीक है, जो तीसरा पर्सन है उसने आके इनको भड़काया और इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए, आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुई। वो इल्जाम इन्होंने आप पर लगा दिए जो कभी आपने गलती की भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा, वो इल्जाम इन्होंने आप पर लगाए, क्योंकि इन्हें आपसे दूर जाना था। ठीक है, ये अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहे थे, ये कोई तीसरा पर्सन था, उनका दिमाग लग रहा था, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जो थर्ड पर्सन इनको मिला है ना, वो इनके लिए परफेक्ट है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत केयर मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होना। ठीक है, जब कहते हैं ना कि इंसान का कहीं से दूसरी जगह से जब सब कुछ मिलने लग जाता है तो इंसान दूर भागने लग जाता है। और जो झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं, इस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन करना जरूरी समझा कि दूर चले जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे, कोई सिलसिला ही नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी के बहकावे में नहीं आते। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पर्सन की गलती है। ठीक है, ये मूव ऑन करके कितने दिन रह सकते हैं आपसे दूर, देखते हैं कहाँ तक दूर भागेंगे। इन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन इनको सब कुछ दे रहा है या दे रही है, इसलिए वहां पर ये अपना टाइम दे रहे हैं,
टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, प्यार-व्यार की बातें-सातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इनके दिल में एक चीज़ हमेशा रहती है कि जो प्यार आपसे मिला है, जो केयर आपने इनकी की है, वो कोई और नहीं कर सकता। ये बेशक गए तो हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन रह-रह के इन्हें आपकी याद ही आती है। आपकी कमी इनको महसूस होती है, आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि सोचते नहीं, सोचते तो हैं ये। अगर सोचे ही ना तो इनके दिल में प्यार की भावना ही नहीं आए। जो पास्ट में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, उसको भूल पाना इनके बस की बात नहीं। सोच तो रहे हैं कि भूल जाएंगे, याद ही नहीं करेंगे, आपको भुलाने के लिए किसी और के साथ चले जाना, ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको भूल जाए, ठीक है। देखते हैं इनका लास्ट डिसीजन क्या होगा, फाइनली डिसीजन क्या होगा। क्या ये आपके पास आएंगे लौट कर थर्ड पार्टी को छोड़कर, या फिर उसी के साथ खुश रहेंगे? क्या है इनके मन में, देखते हैं। इन्हें लगता है कि मेरा करियर सेट हो जाएगा तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। क्या इनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है? प्यार तो है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। देखो ये आपसे बातचीत करेंगे, इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, इनके मन में आप हो। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपको भुला दिया। हाँ, इनके एक्शन से, इनके बर्ताव से, इनकी बातचीत से आपको बेशक ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बदल गए हैं। आपके लिए इनके दिल में अब कोई प्यार व्यार बचा ही नहीं। जो कुछ भी है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसके साथ शादी कर चुके हैं या फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, नहीं। बेशक इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली हो, लेकिन आपकी जो यादें हैं ना, आपके लिए जो फीलिंग है वो ख़त्म नहीं हो पाई है, ख़त्म नहीं कर पाए। कोशिश तो इन्होंने की कि ख़त्म कर देंगे, नहीं हो पाया। जो वादा किया नहीं निभा पाए हैं। अंदर से ये पर्सन खुश नज़र नहीं आ रहे। प्यार तो आज भी आपसे ये करते हैं। अब इनकी मैच्योरिटी लेवल जो था ना वो बढ़ गया है। पहले ये इनमेच्योर थे, अब मैच्योर हो गए। अब ये सोचते हैं कि गलती हुई है, ठीक है, उसको सुधारना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज सच है कि इनके दिल में आप हो। अगर आपको लग रहा है कि इनके दिल में आप कहीं नहीं हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। ये पार्टनर आपकी तरफ अगर आ भी जाएं तो भी आप इनको माफ नहीं करोगे, ठीक है। इनके बारे में सोचोगे नहीं, इनकी तरफ आप बढ़ना नहीं चाहते हो। इन्हें लगता है आप तक पहुंचने के लिए इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेंगी आपसे, तब जाके शायद आप इनकी सुनोगे, इनकी मानोगे। इन्हें लगता कि आप प्रैक्टिकल हो गए, आप बदल गए हो, आप बहुत जिद्दी हो, बहुत गुस्से वाले हो, जो मन में आ जाए वही करते हो, आप किसी की सुनते नहीं, इनकी भी नहीं सुनोगे। जब तक आपको जिद नहीं होती तब तक आप इनकी सुनते हो, और जब आप अपनी जिद में आते हो तो वही करते हो जो आपको सही लगता है। और अब आप इनसे नाराज हो, अपनी पावर में हो, इनके आगे झुकना आपको पसंद नहीं है, तो अब से ये आपसे डरने भी लगे हैं, ठीक है। क्या बैलेंस करना चाहते हो? ओह क्या बात है, प्यार को बैलेंस करना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, ये बैलेंस करना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे मिलना है, मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता, कि तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चाहता नहीं या मैं तुम्हें चाहती नहीं। ये चाहते भी हैं आपसे, कहना भी चाहते हैं।
आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। दूसरे की बातों में आके इन्होंने जो गलतियाँ की है उसको लेके अभी इनके मन में पछतावा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना सच्चा सोलमेट खो दिया है, सच्चा हमसफ़र खो दिया। एक बहुत ज़्यादा केयरिंग इंसान, बहुत ज़्यादा लविंग इंसान इन्होंने खो दिया है, गुमा दिया है। अब अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये। इनका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, एक जगह टिकता नहीं, बार-बार सोचना, बार-बार आपको लेके सोचना और उदास रहना। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रात को रोते भी हैं ये। पछतावा हो रहा है, इल्यूज़न की एनर्जी में है, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या नहीं करें। और इधर इनको लगता है कि आपकी तरफ से सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए पर्सन उदास हैं। और ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी से कह नहीं पाना, अपने मन की बात ये कह नहीं पा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम में फंस गए हैं कि किसी से कह भी नहीं पाना और रह भी नहीं पाना। कहें तो कहें किससे? गलतियां तो की हैं, लेकिन अब सुधारने का टाइम आया है। तो क्या पता आप इनकी सुनोगे, नहीं सुनोगे, मानोगे, नहीं मानोगे, कुछ समझ में इनको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनका एक्शन रहेगा कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा डर भी है, मुश्किलें हैं, लेकिन कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और इन्हें एहसास है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे। आज भी इनको लगता है कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन आप जिद में हो, ज़िद्दी हो, गुस्सैल हो और इन्हें माफ़ नहीं करोगे, ये डर है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, देखो, किसी को डबल वन दिखता हो, किसी को 333 दिखता हो, किसी को 888 दिखता हो, या फिर किसी को 444 दिखता हो। ठीक है, ये एंजल नंबर है और ये जब किसी को दिखते हैं तो समझो अच्छा समय आया है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। ठीक है, आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको कमेंट में लिखना है 555। ठीक है, और रियूनियन तो होगा, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन अब आपको लेके सोचते हैं, परेशान है, इमोशनल है। पहले प्रैक्टिकल हो गए थे आपकी तरफ से, आपकी तड़प का, आपके आंसुओं का, आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं थी, नहीं, लेकिन अब हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान को कदर किसी की होती है तो इंसान दूर जा चुका होता है। तो जब आप इनसे दूर हो गए हो तब इनको आपकी कदर महसूस हो रही है कि आप इनके लिए क्या थे और थर्ड पर्सन इनके लिए क्या है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपका रीयूनियन होगा इनसे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इनको अपने माया जाल से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।